अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक नंबर 5 और इस टॉपिक के अंदर हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट की तरफ आते हैं। तो एलिमेंट क्या है भाई? एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। कि एलिमेंट क्या है बेटा? एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है एंड इट इज प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम्स। के एलिमेंट एक सिंपलेस्ट और प्योर सब्सटेंस है जो कि एक ही तरह के एटम्स का बना हुआ है। लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस। क्या है भाई? कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है दैट इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। कि जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होके प्योर मैटर बनाते हैं तो उस प्योर मैटर को क्या कहा जाता है? कंपाउंड कहा जाता है। तो पहला डिफरेंस अगर हम देखें, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जो एक ही तरह के एटम्स का बना हुआ होता है, और जो कंपाउंड होता है वो किस चीज से बना हुआ होता है? एलिमेंट से बना हुआ होता है। जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो उसके नतीजे में जो प्योर मैटर बनता है उस प्योर मैटर को कंपाउंड कहा जाता है। लेकिन अगर हम मिक्सचर की तरफ आए तो मिक्सचर क्या है भाई? मिक्सचर इज द इम्प्योर मैटर। कि मिक्सचर क्या है बेटा? एक इम्प्योर मैटर है। और मिक्सचर में क्या होता है भाई? इट इज अ सैंपल ऑफ मैटर हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स टुगेदर इन एनी रेशो। तो उस इम्प्योर मैटर को क्या कहा जाएगा? मिक्सचर कहा जाएगा। तो अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर किस चीज का बना हुआ होता है बेटा? एक इम्प्योर मैटर जो कि दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में किसी भी रेशो के साथ फिजिकली कंबाइन होके जो इम्प्योर मैटर बनाते हैं तो उस इम्प्योर मैटर को मिक्सचर कहा जाता है। तो पहला डिफरेंस क्लियर हुआ। पहले डिफरेंस पे हमने क्या डिस्कस किया कि जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट एक ऐसा प्योर मैटर होता है जो एक ही तरह के एटम्स का बना हुआ होता है, और इसी तरह जो कंपाउंड होता है वो प्योर मैटर होता है जो कि दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स का बना हुआ होता है केमिकली कंबाइन होके। जो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके प्योर मैटर बनाते हैं उस प्योर मैटर को कंपाउंड कहा जाता है। अलबत्ता मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर एक इम्प्योर मैटर होता है जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में फिजिकली कंबाइन होके बनाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें एलिमेंट की तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट। कि आप जो है एलिमेंट को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। सपोज अगर हम कार्बन लेंगे तो कार्बन को आप जो है ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, क्योंकि एलिमेंट क्या होता है? एक सिंपलेस्ट मैटर होता है। अलबत्ता अगर हम कंपाउंड की बात करें तो इट इज पॉसिबल टू ब्रेक डाउन अ कंपाउंड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। कि आप हमने क्या डिस्कस किया कि एलिमेंट को आप ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन के जरिए जो है ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अलबत्ता कंपाउंड को जो है केमिकल रिएक्शन के जरिए आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जैसे बेटा अमोनिया है। अमोनिया एक कंपाउंड है जो किस चीज से बना हुआ है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बना हुआ है। तो इसी तरह आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। किस चीज में ब्रेक डाउन कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट केमिकली बाउंड टुगेदर। कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं वो केमिकली बाउंड नहीं होते, तो जिसकी वजह से आप इसको केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं है। आप जो है मिक्सचर में मौजूद कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करेंगे? उनको आप सेपरेट करेंगे बाय फिजिकल मेथड। तो दूसरा जो डिफरेंस हुआ एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में, हमने क्या डिस्कस किया कि एलिमेंट है आप उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते क्योंकि सिंपलेस्ट मैटर है। अलबत्ता कंपाउंड जो है सिंपलेस्ट मैटर नहीं है क्योंकि वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का बना हुआ होता है, और दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में तब्दील किया जा सकता है। अलबत्ता मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में मौजूद जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फिजिकली बाउंड होते हैं, केमिकली बाउंड नहीं होते हैं। तो मिक्सचर में मौजूद कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए कोई ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मिक्सचर में मौजूद कंपोनेंट्स को हम फिजिकली मेथड्स के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा है भाई कि जो प्रॉपर्टीज हैं किसकी बेटा?
properties of compound are always different from the properties of elements which is formed. कि जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं हमेशा उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं जिन एलिमेंट से वो कंपाउंड बना हुआ होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें वाटर को, हम एग्जांपल लिया वाटर की बात करें तो वाटर क्या है, एक लिक्विड कंपाउंड है। और अगर हम देखें वाटर किस चीज से बना हुआ है, वाटर बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है, और ये एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट करता है, गैसियस फॉर्म में। और ऑक्सीजन भी क्या है, एक एलिमेंट है, वो भी कैसे एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट। तो जो जो प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की थी, जैसे ही वो आपस में कंबाइन हुई तो जो कंपाउंड बना, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज इसके एलिमेंट्स के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट होगी। अलबत्ता अगर हम बात करें मिक्सचर की तो क्या है भाई, ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन इट्स आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। कि हमने क्या पढ़ा कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनकी आइडेंटिटी, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। अलबत्ता मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट मिक्स होने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी भी बरकरार रखते हैं और अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी बरकरार रखते हैं। मिक्सचर में मौजूद कंपोनेंट मिक्स होने से उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती। अलबत्ता कंपाउंड में जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी आइडेंटिटी और उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल खत्म हो जाती हैं जब कंपाउंड बनता है। इसी तरह अगर हम बात करें कंपाउंड की तो इन अ कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय अ फिक्स रेशियो बाय अ वेट। कि जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड जब भी बनता है तो कंपाउंड किस चीज से बनता है, एलिमेंट से बनता है। तो एलिमेंट्स जब भी आपस में कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए तो उनके कंबाइन होने का जो रेशियो होता है हमेशा फिक्स होता है। जैसे वाटर है, आपको पता है वाटर अगर हम 18 ग्राम लें तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में 18 ग्राम ऑफ वाटर अगर आप लेंगे तो उसमें हमेशा 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन टू प्रोड्यूस 18 ग्राम ऑफ वाटर। आप इसको और सिंपलर करेंगे तो वाटर कैसे बनेगा, वाटर में जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद द 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 9 ग्राम ऑफ वाटर। कि जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए वो एक फिक्स्ड रेशियो के साथ कंबाइन होते हैं। अलबत्ता अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है, मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। कंपाउंड की क्या होती है, आप इस दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि कंपाउंड की क्या है भाई, फिक्स्ड कंपोजिशन। अलबत्ता अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में कंपोजिशन है फिक्स नहीं होती, किसी भी रेशो के साथ मिक्सचर में मौजूद कंपोनेंट हम मिक्स किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर द सम ऑफ दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। के मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं हमेशा उनके जो कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज का जो सम बनेगा वही प्रॉपर्टीज होंगी मिक्सचर की। लेकिन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं हमेशा डिफरेंट होती हैं उनके कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स के साथ। इसी तरह कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड की हमेशा जो कंपोजिशन होती है, कंपाउंड हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। हर जगह पे कंपाउंड की कंपोजिशन क्या होती है, होमोजीनियस होती है। लेकिन मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर क्या हो सकता है भाई, मिक्सचर कैन बी अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हम पढ़ कर आए कि भाई होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, वो मिक्सचर जिसमें हर जगह उसके कंपोजिशन या कंसंट्रेशन सेम हो तो ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। और ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोजिशन हो या कंसंट्रेशन हो ऑफ कंपोनेंट्स हो वो हर जगह सेम ना हो तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। इसी तरह हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल क्या है, रॉक्स हो गया, वुड हो गया, सॉइल हो गया। These are the examples of heterogeneous mixture। अलबत्ता अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड हेट्रोजीनियस नहीं हो सकता, कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होता है क्योंकि कंपाउंड की कंपोजिशन फिक्स होती है और हर जगह सेम होती है। इसी तरह अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। के कंपाउंड जो है मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, ये वो कंपाउंड्स हैं जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और इसी तरह कंपाउंड्स में आल्सो एग्जिस्ट इन एज नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ
देयर एटम्स और आइंस के कंपाउंड मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, लेकिन नेटवर्क अरेंजमेंट की फॉर्म में भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। नेटवर्क अरेंजमेंट किसका बेटा? आइंस की भी हो सकती है नेटवर्क अरेंजमेंट, और एटम्स की भी हो सकती है। जैसे आयनिक कंपाउंड में जो नेटवर्क अरेंजमेंट होती है किसकी? आइंस की होती है, जिसमें NaCl का होता है। इसी तरह जो कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी नेटवर्क अरेंजमेंट हो सकती है, जैसे सेंड है जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्डेड होते हैं और उसमें नेटवर्क अरेंजमेंट होती है, और उसमें जो एटम्स होते हैं आपस में अटैच्ड होते हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स। तो अगर एलिमेंट्स एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? सिंबल के जरिए। जैसे अगर हम देखें सोडियम हो गया, सोडियम को हम कैसे सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं? Na के साथ। कैल्शियम हो गया, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Ca के साथ। इसी तरह हमने कहा कि कंपाउंड हमेशा या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या नेटवर्क अरेंजमेंट के साथ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटम्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, और इसी तरह जो एलिमेंट्स हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे गैसियस जो एलिमेंट्स हैं एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंटली मॉलिक्यूल्स। अगर हम देखें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूल O2 की फॉर्म में। नाइट्रोजन हो गया N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और क्लोरीन जो है Cl2 का मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह जो नोबल गैसेस का जो मॉलिक्यूल होता है आप उसको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है। तो हमने क्या डिस्कस किया कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो एटम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो कंपाउंड होते हैं वो या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या तो नेटवर्क अरेंजमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या आइंस। बेटा ये था हमारा टॉपिक था डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन।